जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है और उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के का जो फल है वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ, और जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, जो वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं और उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं करी? चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, और अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार से समझाइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना करी कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दान में दे दो। इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल जो है तुम्हें प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में अपना मुख रखकर मैंने अपने सिर को ऊंचा किया, ऊंचा उठा लिया। तो उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि जो है शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने जो है अपना सिर नीचा कर लिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया, और वह भक्त दानव जो पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा।
भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रवर्तनी नाम की एकादशी होती है। प्रवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा जो है राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और उसमें चावल और दही के सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करना चाहिए। मिथ्या भाषण से बचना चाहिए और इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य जो है समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।